नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग का चैप्टर नंबर 2 पिक्चर रीडिंग। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले मेरी पिक्चर दी हुई है। पहले तो हमें इस पिक्चर को देखना है, समझना है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका आंसर देना है। ठीक है, तो पहले तो अच्छे से पिक्चर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ठीक है, इधर कुछ बच्चे शायद पढ़ाई वढ़ाई करने जा रहे हैं। ये बच्चा झाड़ी में कुछ ढूंढ रहा है, या फिर हो सकता है छुप रहा हो। हाँ, छुप रहा है, छुप ही रहा है। और ये वो खेल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, छुपन छुपाई। ठीक, यहाँ पे कुछ कबूतर वबूतर कुछ चुग उग रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चा जो है छुपा हुआ है, ये भी बच्ची यहाँ पे छुपी हुई है। ठीक, और ये पत्थर से गेम होता है वो खेल रहे हैं। यहाँ पे दो बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं और ये बच्चा झाड़ी के पीछे छुपा है। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है। तो इससे जुड़ा पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी। तो बच्चों, आपको क्या दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर। तस्वीर में कितने बच्चे हैं। तो चलो भाई गिनना शुरू करते हैं। तो पहले तो बच्चा नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये 6 ये 7 और ये 8। और अभी भी मैंने देखी कि यहाँ पे बिल्ली भी है। तो 8 बच्चे इधर हो गए और एक बिल्ली है, हालांकि जानवर नहीं काउंट करने हैं। तो 8 बच्चे, उसके अलावा यहाँ पे ये 9 10 11 12 13 14 बच्चे इधर हो गए। फिर ये हो गया 15 16 और 17, टोटल 17 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 17, यानी कि 17 बच्चे हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 17। ठीक है, व्हाट आर दी चिल्ड्रंस डूइंग। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो यहाँ पे लिख दो सिर्फ प्लेइंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। ठीक, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग लिख दो या फिर सिर्फ प्लेइंग लिख दो। चलो, हाउ आर चिल्ड्रंस हैविंग फन। बच्चे कैसे मजे कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, छुपन छुपाई कह रहे हैं, मतलब फाइंड हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। लिख दो यहाँ पे हाइड एंड सीक। और कौन कौन से गेम चल रहे हैं भाई हाइड एंड सीक के अलावा। ये यहाँ पे स्टोन से खेल रहे हैं। ये इस गेम को क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पत्थर का खेल रहे हैं। और इसके अलावा ये हॉपिंग वाला गेम होता है हमारा, एक कूदने वाला। ये अलग अलग नंबर बॉक्सेस पे कूदना होता है। ठीक है, शायद इसको स्किपिंग नहीं बोलते, इसको कुछ हॉपिंग करके कुछ होता है इसका नाम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट गेम्स डू यू प्ले। आप कौन कौन से खेल खेलते हो। तो बच्चों, ये अब आपसे सवाल पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते हो। तो जो भी आप लोग गेम खेलते हो, हाइड एंड सीक या फिर जो भी आप खेलते हो, जैसे भी आप गेम खेलते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, 7 स्टोन, हाइड एंड सीक, जो भी आप खेलते हो लिख सकते हो। चलिए, लेट अस रीड आउट आउट। इट वॉज अ हॉलीडे। छुट्टी का समय था। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जीत और बबली खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स। वो कई सारे खेलों को खेलते हैं। बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप। दोनों साथ में मिलके रस्सी कूदते हैं। दे प्लेड हाइड एंड सीक। साथ में वो छुपन छुपाई खेलते हैं। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। उन्होंने बैट और बॉल से खेलने का फैसला करा। बैट बॉल जो मेरा क्रिकेट होता है, यहाँ पे शायद उसी की बात हो रही है। ठीक है, शायद का यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत जो है वो गेंद फेंकने के लिए तैयार हुआ। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। जीत ने गेंद फेंकी और बबली ने उस गेंद को जोर से मारा। द बॉल वेंट इन टू मोहित्स गार्डन। जो गेंद है वो मोहित के बगीचे में जाके गिरी। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। लेकिन उसका घर बंद था। दे कुड नॉट फाइंड दी बॉल। उनको बॉल नहीं मिली। सो द गेम स्टॉप। तो जो खेल है वो रुक गया। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। बबली को गेंद बनानी आती है। दे गॉट अ फ्यू रैक्स पेपर एंड वुल। उन्होंने कुछ कपड़ों के टुकड़े लिए, कागज लिए और वुल यानी कि ऊन ली। बबली ऑल्सो बॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। बबली ने एक धागे का टुकड़ा भी लाया। शी रोल्ड रैक्स पेपर एंड वुल टू मेक अ बॉल। उसने जो कपड़े थे उनको मोड़ा, कागज को मोड़ा
और ऊन को मोड़ के गेंद बना ली। देन शी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग, उसके बाद उसने धागे से उस गेंद को अच्छे से बांध दिया। दे लाइक द न्यू बॉल, उनको नई गेंद पसंद आई। द गेम स्टार्टेड अगेन, और जो खेल है वह फिर से शुरू हो गया। दिस टाइम बबली पिक द बॉल, इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत पिक द बैट, और जीत ने बल्ला उठाया। बबली थ्रू दी बॉल, बबली ने गेंद फेंकी। जीत हिट द बॉल हार्ड, और जीत ने खूब जोर से गेंद को मारा। द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर, जो गेंद है वो खुल गई और हवा में बिखर गई। बबली जम्प्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग, बबली कूदी और उसने एक जो कपड़ा है उसके टुकड़े को पकड़ लिया। शी जम्प्ड एंड शाउटेड आउट आउट, वो आउट आउट चिल्लाने लग गई। ठीक है, मतलब ये कि इसने बॉल फेंकी तो उसने जोर से, हमारा बॉल पूरी फट गई ना, तो इसके हाथ में एक कागज कह रहा हूँ कपड़े का टुकड़ा आ गया इसी बॉल का, और ये कहने लग गई आउट हो गए आउट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा चैप्टर जिसमें दो बच्चे हैं बबली और जीत, ये साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ये साथ में बहुत सारे खेल खेलते हैं, छुट्टियों का टाइम है, ये साथ में रस्सी कूद खेलते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे खेल खेलते हैं। अब ये लोग क्या खेल रहे हैं, बैट और बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बैट बॉल लाए, पहले बबली बैटिंग कर रही है, जीत ने बॉल फेंकी, बबली ने जोर से मारी और मोहित के बगीचे में जाके बॉल गिर गई। मोहित के घर पे ताला लगा है तो इनको बॉल मिल नहीं पाई। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी इनको सामान मिला, कपड़े के टुकड़े, कागज, ऊन, उसको लिया और उससे गुड़ी मुड़ी करके बॉल बना ली और एक धागे से उसको बांध दिया। अब जीत बैटिंग करने लग गया और बबली बॉलिंग। बबली ने बॉल फेंकी, जीत ने खूब जोर से मारा और जो बॉल है वो एकदम चितर पितर हो गई, मतलब टुकड़ों में एकदम बट गई। और कपड़े का एक टुकड़ा जो कि उस मतलब बॉल में कपड़ा भी लगा है ना, तो उसी कपड़े का एक टुकड़ा बबली के हाथ में आया, मतलब बबली कूदी और उसने कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम आउट हो गए, तुम आउट हो गए। ठीक है, तो ये है मेरा चैप्टर। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्या है मेरा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन का फर्स्ट, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में आप लोग कौन से गेम खेलना पसंद करते हो। तो अपने दोस्तों के साथ में आपको जो भी खेल खेलना पसंद है, फिर वो चाहे क्रिकेट हो जाए, चाहे वो स्किपिंग हो, या फिर वो आपका 7 स्टोन्स हो, जो भी खेल आप लोग दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हो उनको यहाँ पे लिख दो। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, क्या आपने बैट एंड बॉल खेला है। भाई मैंने तो खेला, तो मैं लिखूंगा यस। अगर आपने नहीं खेला हो तो लिखो नो, अदरवाइज सभी लोग लिखोगे यस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैक्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग। हैव यू ट्राइड टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू, व्हाट डिड यू प्ले, नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले, टॉक अबाउट इट इन द क्लास। क्या कह रहे हैं कि बबली ने बॉल बनाई कुछ रैक्स यानी कुछ फटे हुए कपड़ों से, कागज से, ऊन से, धागे से। क्या आपने भी कोई खेल खेला है जो कि आपके आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके खेला जाता हो। ठीक है, या फिर जिस खेल में आपकी चीज़ों का आसपास का इस्तेमाल होता हो, क्या आपने कोई ऐसा खेल खेला है। कौन सा खेल है, नाम क्या है उस खेल का। ठीक है, इसके बारे में आपको क्लास में बताना है। तो देखो हम लोग एक गेम खेला करते थे, उसका नाम था कलर कलर। ठीक है, बेसिकली गेम के अंदर होता क्या था, एक बच्चा दूर खड़ा होता था और वो किसी कलर का नाम बोलता था। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उस कलर को ढूंढना है और उसको टच करना है। अगर हमने जल्दी टच कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर हम समय पर नहीं टच कर पाए और जिस बच्चे ने कलर बोला था उसने आके तुमको छू लिया, तो फिर अब तुमको यही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा एक गेम हम लोग खेला करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, रीड पेजेस 10-11 ऑफ द स्टोरी अगेन एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। पेज नंबर 10 और 11 को कहानी के फिर से पढ़िए और मेरे दिए हुए ये जो वाक्य हैं इनको सही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हम लोग कहानी अच्छे से हम लोग ने पढ़ ली है, चलो अब सीधे हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। बबली हिट दी बॉल, बबली ने बॉल को पीटा मतलब मारा। जीत थ्रू द बॉल, जीत ने बॉल फेंकी। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, बॉल जो है मोहित के बगीचे में गई। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत जो है वो गेंद फेंकने के लिए तैयार हुआ। दे लॉस्ट द बॉल, उन्होंने बॉल खो दी। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले जीत जो है वो गेंद फेंकने के लिए तैयार हुआ, फिर जीत ने बॉल फेंकी, फिर बबली ने उस बॉल को जोर से मारा। मारने के बाद में जो बॉल है ये मोहित के बगीचे में जा गिरी और इनको बॉल नहीं मिली क्योंकि मोहित के घर पे लगा था ताला। ठीक है, तो ये है सही ऑर्डर।
ठीक, जैसे मैंने भरा वैसे आप लोग भी भर लीजिएगा। चलिए, रीड दी वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हर तस्वीर के नीचे जो शब्द है उसको पढ़ो। तो ये तस्वीर किसकी है? अंडे की। नीचे क्या लिखा? एन एग। ये तस्वीर किसकी है? इंजन की, जो होता नहीं आगे वाला इंजन ट्रेन का। नीचे क्या लिखा? एन इंजन। ये तस्वीर किसकी है? हाथी की। नीचे लिखा एन एलिफेंट। हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? पेन। आप पेन। ये क्या है दोस्तों? आप पेंसिल। ये क्या है दोस्तों? आप बेल। ये क्या है दोस्तों? आ कैटल, जिसे हम लोग केतली भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों? मुर्गी, आ हैन। और ये है दोस्तों आ वेल, यानी कि यह है मेरा कुआं। ठीक है ना? लेट अस राइट। रीड दिस स्टोरी आउट आउट अगेन एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। ये जो कहानी है आउट आउट, इसको फिर से पढ़ो और खाली जगह को भरो। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस स्टोरी। कहानी में आए हुए बच्चों के नाम लिखिए। तो कहानी में 3 बच्चे आए हैं, ठीक है। मुझे पता है आप में से कई बच्चे कहोगे लेकिन अरे 2 ही तो आए हैं, तीसरा कहाँ से आया? अभी बताता हूँ। एक है जीत, दूसरी है बबली, ठीक है। अच्छा, तीसरे बच्चे का मेंशन कहानी में बीच में बहुत थोड़े समय के लिए है और वो है मोहित, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे जीत, JEE वाला जीत है ना? हाँ ठीक है, चलो जी लिख लेते हैं। तो नाम है JEET, जीत, ये ई है, ठीक। बबली है कि? हाँ बबली है, बबली और मोहित, मोहित, ठीक है। ये एम है दोस्तों, ठीक है ना। जीत, बबली और मोहित, ठीक। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? राइट द आइटम्स दैट चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल। बच्चों ने गेंद को बनाने के लिए जिन आइटम्स का यूज करा है उनका नाम लिखो। तो बच्चों ने रैक्स का यूज करा है, पेपर का यूज करा है और वुल का यूज करा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। लिख लो इसको बढ़िया से। चलो, बी मेरा क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। इन शब्दों का आपको अपोजिट यानी कि उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले अप का डाउन ऑलरेडी कर दिया गया है। अच्छा, इन का मतलब होता है में या फिर अंदर, इसका उल्टा होता है आउट यानी कि बाहर, ठीक है। ओपन का मतलब होता है खुला, खुले का उल्टा होता है बंद, और बंद को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज। ओपन का क्लोज, ठीक है। फैट, फैट का मतलब क्या होता है? मोटा, मोटे का उल्टा पतला, पतले को इंग्लिश में बोलते हैं थिन, ठीक है। हॉट का मतलब होता है गरम, गरम का उल्टा होता है ठंडा, ठंडे को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड, ठीक। और लास्ट है स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटे का उल्टा होता है बड़ा, और बड़े को इंग्लिश में बोलते हैं बिग, ठीक है। स्मॉल का लार्ज या फिर बिग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। पॉज इसको, मतलब वीडियो को रोककर उतार लेना अगर नहीं उतार पाए हो तो, ठीक। चलो, सी मेरा क्या कह रहा है? ज्वाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग एंड। एंड का इस्तेमाल करके आपको इन सेंटेंस को जोड़ना होगा। राइट इट इन गिवन स्पेस, दिए हुए स्पेस में इसको लिखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक कर दिया गया है। तो देखो, मेरा पहला सेंटेंस क्या था कि सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। सुरेश स्कूल गया है, गोपाल स्कूल गया है, इसको हमें एक साथ जोड़ना है। तो देखो, अगर इन दोनों चीजों को साथ में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सुरेश स्कूल गया है और गोपाल स्कूल गया है, ऐसे बोलते हो, या फिर सुरेश और गोपाल स्कूल गए हैं, ऐसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो ना कि सुरेश और गोपाल स्कूल गए हैं। देखो, कभी भी अगर मुझे 2 सेंटेंस को जोड़ना हो, दोनों में सेम काम हो रहा हो, ठीक है, और करने वाले 2 अलग अलग हों, ठीक, तो दोनों सेंटेंसेस को आप आपस में जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? सेंटेंसेस को पूरा ना लिख के आप काम को कॉमन ले लो और जो 2 करने वाले हैं उनको एंड की मदद से जोड़ दो। जैसे यहां पे देखो, सुरेश और गोपाल को एंड की मदद से जोड़ दिया और बाकी ये जो काम था इसको कॉमन ले लिया, तो सुरेश गोपाल वेंट टू स्कूल, है कि नहीं? बन गया फटाक से। ऐसे ही इसको बना लो। आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, यहां पे मैंगो खाया जा रहा है, यहां पे ग्रेप्स खाए जा रहे हैं। तो मेरा जो काम है वो ईटिंग का है, ठीक है, तो इसको कॉमन ले लो। आई लाइक टू ईट, अच्छा, किसको खाया जा रहा है? मैंगोज और ग्रेप्स को, तो इनको एंड की मदद से जोड़ दो, ठीक है।
आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। ठीक है, ये हमने इसको जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? जोड़ दिया ना। चलो थर्ड वाले पर आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट। बिल्ली दरी पर बैठी, कुत्ता दरी पर बैठा। दोनों लोग दरी पर बैठे कि नहीं बैठे हैं? तो दोनों में काम सेम है कि नहीं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ सकते हैं। चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो द कैट एंड द डॉग, ये एंड की मदद से मैंने इनको जोड़ लिया। अब जो काम है उसको कॉमन ले लो, तो काम है मेरा सैट ऑन द मैट। खत्म कहानी। ठीक है, हालांकि पूरा काम नहीं, काम बस इतना, लेकिन अभी के लिए आप पूरा ही मान लो। ठीक, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। चलो, दिस बॉल हैज येलो डॉट ऑन इट, दिस बॉल ऑल्सो हैज ग्रीन डॉट ऑन इट। क्या कह रहे कि यह गेंद पर पीले धब्बे हैं, यह गेंद पर हरे धब्बे भी हैं। मतलब एक ही गेंद पर पीले और हरे दोनों धब्बे हैं। तो इसको आपस में जोड़ लो, क्या हो जाएगा? बॉल एक ही हो जाएगी और जो भी अलग अलग रंग के धब्बे हैं उनको एंड की मदद से जोड़ लो। तो कर लो दिस, वैसे टी कैपिटल होगा हमेशा, ध्यान रहे। किसी भी सेंटेंस को शुरू कर रहे हो तो उसका जो पहला वर्ड का पहला लेटर होगा हमेशा रहता है वो कैपिटल। ठीक है, तो लिख लो दिस बॉल हैज येलो। अब एंड लगा के सेकंड वाला सेंटेंस भी जोड़ लो, येलो एंड ग्रीन डॉट, येलो एंड ग्रीन डॉट्स। एक सेकंड, ये एन आ गया, एन नहीं आना चाहिए था। डॉट्स ऑन इट। ठीक है, खत्म कहानी। चलिए फिफ्थ वाले पर आते हैं। देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम। तो देखो, टेबल्स और चेयर्स अलग है, बाकी सब तो मेरा सेम ही है। तो बस टेबल और चेयर को एंड लगा कर जोड़ लो। देयर से शुरू करो, देयर आर टेबल्स एंड लग गया। अब लिखो चेयर्स, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन, एक सेकंड, ये माई होना चाहिए था, MY माई। ठीक है, ये इधर काट देना, माई क्लासरूम। ठीक, माई क्लासरूम, ये लो जी, हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका भी आंसर। चलिए लेटर्स 2 का ए, चूज अ पार्टनर, एक साथी को चुनो। इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत, कल्पना करो कि आप दोनों बबली और जीत हो। इनएक्ट दिस स्टोरी, अब जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी है ना उसको इनएक्ट करो, मतलब आपको अब उसका किरदार निभाना होगा। यू मे यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग, आप कहानी से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके डायलॉग्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी बॉल खो गई, ठीक है, तो अब जीत बबली से क्या कह रहा है कि अब क्या करें, गेंद तो खो गई लेकिन गेंद बल्ला खेलने का बड़ा मन है, तो क्या किया जाए? तो बबली अब जवाब में बोलेगी कि परेशान मत हो, मुझे गेंद बनानी आती है। ठीक है, गेंद बनाने के लिए कुछ फटे हुए कपड़े, कुछ कागज के टुकड़े और ऊन ले आओ। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको कहानी एक नाटक के तौर पे करके दिखानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मेरा बी वाला। क्या कह रहा है? आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट अ गेम दैट दे हैड प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपके जो माता पिता हैं, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके जो माता पिता हैं, उनसे आप पूछिए एक ऐसे खेल के बारे में जो कि वो अपने बचपन के समय खेला करते थे। फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल में इस खेल के बारे में पता लगाओ। द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इट इन क्लास, कक्षा में अगले दिन जो भी आपने पता करा है उसके बारे में बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में ये जो मेरा पार्ट है ये पूरा समाप्त है, ये पूरा खत्म है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को मज़ा भी बहुत आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।